हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस बाय साहिल जांगड़ा पर। और आज हम करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। हम इसके 3 पार्ट खत्म कर चुके हैं। आज हम उससे आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये करता है भाई, इसका जो आंसर है वो है बी, ऑप्शन बी ठीक। अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 के द्वारा भाई शपथ ग्रहण करते हैं हमारे राष्ट्रपति। उनको कौन करवाता है? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजेआई बोलते हैं इसको, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन ए ठीक, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, सीजीआई। ये हमारे भाई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो भाई जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो त्याग पत्र अपना किसको देते हैं? वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और जो उपराष्ट्रपति उसकी सूचना किसे देता है भाई? वो लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। और भाई हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष कौन है अब? वो है भाई ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला। और भाई ये कोटा से सांसद हैं, कोटा राजस्थान से, ठीक है। तो भाई वो उसको उनको सूचना देता है लोकसभा अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति जी हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो भाई पहले वो कौन से राष्ट्रपति थे ऐसे जो पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे? तो इसका जो आंसर है भाई वो है ऑप्शन डी ठीक, ज्ञानी जैल सिंह जी थे। वो पहले उपराष्ट्रपति नहीं बने थे, वो राष्ट्रपति बने थे सीधे। और जितने भी रह गए भाई, एस राधा कृष्णन जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, ये भाई सभी क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे, फिर ये राष्ट्रपति बने थे। और भाई एस राधा कृष्णन हमारे फर्स्ट क्या थे? उपराष्ट्रपति थे इंडिया के, ठीक है। और ये राष्ट्रपति भी रहे हैं। और जो भाई वी गिरी जी हैं, ये वी गिरी हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं, ये भाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, गैर कांग्रेसी, ठीक है, प्रेसिडेंट थे वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो भाई ये रहे थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है, सबसे लंबे समय तक हमारे राष्ट्रपति रहे थे। ये 1952 में बने थे भाई। और इन्होंने अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। और ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो भाई ये कौन सा संविधान करता है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की, कि भाई दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं? तो ये करता है भाई अनुच्छेद 55। इसका उत्तर ऑप्शन सी ठीक है, आर्टिकल 55 बताता है भाई कि राष्ट्रपति का जो पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं हैं वो करें, ठीक है। और भाई हमारे राष्ट्रपति चुनाव के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए भाई? ये बताई थी हमने पिछली वीडियो में, बताई थी 35 वर्ष। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और भाई लेटेस्ट बेल आइकन को दबा लें लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो भाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भाई भारत के राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं? तो भाई ये हमारे भारत के राष्ट्रपति करते हैं भाई, सब की नियुक्ति करते हैं। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो भाई भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है। और हमारे राज्य के किसी भी राज्य के राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं उन्हें कौन करता है? हमारे भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वही हो गया, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, कैग के, और भाई एक किसी भी राज्य के राज्यपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकता है? तो भाई राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं कर सकता है? ये नहीं कर सकता भाई, इसका आंसर है ऑप्शन बी ठीक, योजना आयोग को, जो योजना कमीशन होता है इसको कौन नियुक्त नहीं कर सकता भाई? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबको करता भाई, वित्त आयोग, ठीक है, राजकीय भाषा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी हमारी,
ठीक है, इन्हें सबको राष्ट्रपति नियुक्त करता है, पर योजना आयोग को नहीं करता भाई। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है भाई? इसके जो अध्यक्ष होता है हमारा देश का पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भाई इसका अधिकार होता है सिर्फ हमारे राष्ट्रपति के पास या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। वो भाई किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को बदल सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारे देश के प्रेसिडेंट, ठीक है। और भाई हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है अब? राष्ट्रपति ये है भाई रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है, रामनाथ कोविंद। और ये इससे पहले थे भाई बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है भाई ऑप्शन ए, 14 सदस्यों को नामित करते हैं भाई। ये इसमें से 12 तो करते हैं भाई वो राज्यसभा के, ठीक है, और जो 2 करते हैं वो करते हैं भाई लोकसभा के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। और ये होते हैं भाई एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन सदस्य होते हैं, ठीक है। और भाई जो राज्यसभा होती है हमारी, ये होता है भाई हमारा उच्च सदन, और जो लोकसभा होती है वो होती है निम्न सदन। राज्यसभा का सभापति होता है भाई हमारा देश का, जो उपराष्ट्रपति होगा वो क्या होगा? राज्यसभा का सभापति, ठीक है। उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और भाई अब हमारे वो क्या नाम है, उपराष्ट्रपति कौन है फिलहाल? वो हम भाई हमारे एम वेंकैया नायडू जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भाई जो इसका राइट आंसर है वो है भाई ऑप्शन सी, अनुच्छेद 143 यानी आर्टिकल 143 143। ये बताता है कि भाई राष्ट्रपति कोई भी चीज, किसी भी बात की भाई दिक्कत आ जाती है तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका होता है? तो भाई जो संसद के जो अधिवेशन बुलाते हैं भाई ये राज्यसभा लोकसभा के, तो ये काम किसका होता है? ये होता है भाई, इसका जो आंसर ठीक है वो है भाई ऑप्शन डी, राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम होता है भाई किसी भी संसद के अधिवेशन बुलाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? भाई आर्थिक संकट मतलब फाइनेंस संकट हो जाता है कभी भी, ठीक है, फाइनेंस इमरजेंसी आ जाती है, तो वो उसकी कब की थी भाई घोषणा? उसकी भाई अब तक हमारे देश में कभी भी घोषणा नहीं की गई है, ठीक है, कभी भी आर्थिक संकट की घोषणा नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो भाई वो एकमात्र ऐसे एक आदमी थे भाई जो जिन्होंने मुख्य न्यायाधीश रहते रहते भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। तो भाई इसका जो आंसर ठीक है वो है भाई ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये थे भाई जो राष्ट्रपति भी बने थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश रहते रहते राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो भाई राष्ट्रपति सब विधायक को, किसी भी मतलब एक विधायक को भाई ये इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, ठीक, धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता, ठीक है। नहीं तो भाई जो और ये रह गए ना साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, इनको भाई पुनर्विचार के लिए अपने पास रख भी सकता है, पर धन विधेयक को वापस नहीं कर सकता, ठीक है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, इसके ऊपर मंजूरी देनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो भाई राष्ट्रपति जी जो हमारे कितनी सूची होती थी भाई? 3 सूची होती थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची। संघ सूची पर भाई हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर भाई राज्यों की सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर कौन बनाता है? ये बनाता है भाई राज्य और केंद्र सरकार बीच में अपना आपसी तालमेल करके कानून बनाते हैं। तो भाई इसका जो आंसर ठीक है वो है भाई ऑप्शन डी, ठीक है, संघ में वह समवर्ती सूची, ठीक है, संघ और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो भाई ये ऑर्डिनेंस पास करता है, ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी। और ये किस में होता है भाई? ऑर्डिनेंस अध्यादेश के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है? तो इसका आंसर है भाई आर्टिकल 123 के बारे में भाई अध्यादेश जारी करने के ऊपर लिखा हुआ है,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे, तो भाई क्या कर सकता है, इसका जो आंसर है वो जाएंगे हम भाई ऑप्शन डी के साथ, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। अगर भाई कोई भी विधेयक जो संसद में पास हो गया, कानून कौन बनाता है भाई, उसके ऊपर मोहर, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद भाई वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो उसका राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है कि भाई इसके ऊपर पुनर्विचार करें, मेरे को अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत निम्नलिखित में से राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, तो भाई राष्ट्रपति जो आर्टिकल 124 है उसमें क्या लिखा भाई, उसमें लिखा भाई इसका जो आंसर ठीक है वो है ऑप्शन बी, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं भाई, इनकी नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, भाई जो हमारे कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। तो इसका जो आंसर है भाई वो है ऑप्शन ए, ठीक, अनुच्छेद 74 74 सॉरी भाई, ठीक है, 74 आर्टिकल 74 में लिखा हुआ भाई जो कैबिनेट है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो भाई लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है, वो की जा सकती है भाई प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। और भाई राज्यसभा जो होती है वो कभी भंग नहीं होती, ठीक है, हर वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य चेंज होते रहते हैं, तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती भाई, ठीक है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 250, इसमें से 238 के ऊपर तो चुनाव और 12 जो हमारे राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, तो भाई जो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 यानी आर्टिकल 123 ये देता है कि भाई राष्ट्रपति किसी भी उस बात पर अध्यादेश या फिर ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह क्या था, तो भाई भारत के राष्ट्रपति ने आज तक एक ही वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, वो किया था भाई भारतीय डाकघर अधिनियम के ऊपर किया था, ठीक है। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा, तो भाई अगर हमारे देश में राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी दोनों ही नहीं है तो उनके वो नहीं होते, तो भाई उनकी अब्सेंस में कौन काम करता है भाई, तो वो करते हैं भाई हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर है ऑप्शन ए, ठीक, वो उनकी जगह कार्यभार ग्रहण करते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं तो हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी पदभार ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भाई ये किसके द्वारा चुने जाते हैं, हमारे भारत के राष्ट्रपति ये चुने जाते हैं भाई, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ठीक, निर्वाचित सांसदों के विधानसभा सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित जो सांसद होते हैं हमारे जो MP होते हैं और जितने भी राज्यों के MLA होते हैं इनके द्वारा कौन चुना जाता है भाई, हमारे राष्ट्रपति जी का चुनाव होता है। इसमें एकल पद्धति अपनाई जाती है भाई, ठीक है, जो चुनाव की पद्धति होती है वो एकल पद्धति अपनाई जाती है। और भाई इसका जो चुनाव करता है वो चुनाव कौन लेता है भाई, इसके चुनाव की तैयारी कौन करता है भाई, इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है, तो भाई इसका जो आंसर ठीक है वो है भाई ऑप्शन बी, ठीक, भारत के राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो प्रधानमंत्री को और जो केंद्रीय मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको क्या दिलाते हैं भाई, शपथ दिलाते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं भाई, और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और भाई कोई भी कमी रह गई तो भाई उसके अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो भाई अब पेपरों का दौर शुरू होने वाला है, ठीक है, पेपर आने वाले हैं, अब भाई अपने तैयारी को जारी रखें, ठीक है दोस्तों, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपना पढ़ते रहें,
तो दोस्तों धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।